हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन होगा, हम लोगों ने जो अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जिसमें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी है, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल भी है, कई सारे वेरिएबल है। जिसमें हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है, वो पढ़ना है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम तक वहाँ तक पढ़ना पड़ेगा हमको। पढ़ना क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे तो फंक्शन वो डिफाइन कहाँ से कैसे होता है, क्या हम करते हैं। तो जैसे हमने लिखा f फ्रॉम r टू r, इसको लिखेंगे बी या फंक्शन। ये एक फंक्शन है, f लिखा है फ्रॉम r टू r, बट फंक्शन कौन सा है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ये जो फंक्शन है वो कैसा है, वन वेरिएबल का ही फंक्शन है। ये कैसा है, वन वेरिएबल का ही फंक्शन है। ठीक, अगर कभी फंक्शन ऐसा आ जाए r टू द पावर टू टू r टू द पावर टू, तो ये जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तब जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, टू वेरिएबल। कभी कभी टू वेरिएबल के फंक्शन को इस तरह से भी ट्रीट किया जाता है, तो आप लोगों से कोई आप लोग घबराना नहीं है। ये फंक्शन भी टू वेरिएबल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें होता क्या है, कोई दो वैल्यूज़, जैसे बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो वैल्यूज़ हैं, उनमें ऑपरेशन लगाएंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके मैप होता है। तो इसका मतलब भी यही है कि वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। ये जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल का, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, वन वेरिएबल आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। दो वेरिएबल का मतलब ही है कि हमारे पास आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, दो वेरिएबल का मतलब है हमारे पास आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इसको दिखाऊं, दो तीन तरह के होते हैं। जैसे अगर आप थॉमस कैलकुलस की बुक उठाएंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक, थॉमस कैलकुलस की, तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं जिसमें ये पता लगता है कि हाँ, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल किस प्रकार से वर्क करता है। लेवल कर्व अलग है और कई सारे कर्व होते हैं, उनके हिसाब से फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को डिफ़ाइन किया गया अलग अलग तरीके से। ठीक, तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है लिमिट ऑफ फंक्शन। सबसे पहले कवर करने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, तो भी किसकी, टू वेरिएबल की। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई टू वेरिएबल है, बी ए फंक्शन, बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड। जहाँ यहाँ लिमिट की बात हो, कंटिन्यूटी की बात हो, ये एनबीडी पे ही डिफाइन होगा सब कुछ। एट द पॉइंट एक्स नॉट कमा वाई नॉट, एक्स नॉट कमा वाई नॉट, एक्सेप्ट पॉसिबली एक्सेप्ट पॉसिबली एक्स नॉट वाई नॉट itself, x naught y naught itself, then a real number L is said to be limit of the function. L is said to be limit of the function, limit of the function, limit of the function, ये याद रखिएगा। if, अच्छा फंक्शन तो लिख दूँ कौन सा, एफ एक्स का वाई, इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाता है, जहाँ तक नहीं फिक्स है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं नंबर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए सच दैट x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल, कॉमा y माइनस वाई नॉट टू द मॉड इज लेस देन डेल, इम्प्लाइज एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक,
ये कंडीशन हमारे पास होती है लिमिट की। अभी लिमिट का रियल एसेंस आप लोग इस डेफिनेशन से नहीं समझ पाते। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ आप जाके थॉमस कैलकुलस की बुक पढ़िए। उसमें थॉमस कैलकुलस की बुक है, उसको पढ़िए। उसमें जाके आप ये देखिए कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में जो लिमिट डिफाइन करी गई वो कैसे करी गई है। ज़रा इसको आप देखिएगा कि लिमिट जो डिफ़ाइन करी गई है वो कैसे करी गई है। बहुत ही यूनिक तरीके से लिमिट डिफ़ाइन करी गई है, इस तरह से की गई है कि आप लोगों को सबको समझ में आ जाए, और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में की गई है। ठीक, तो ये सब जो मॉड है, ये सब मॉड क्या है, डिस्टेंस। ये सारे मॉड क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस को ही डिनोट कर रहा है, ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ये सब मॉड जो है डिस्टेंस को ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ये डेल मतलब सब बहुत छोटी चीज़ है, ऐसा है कि मतलब लिमिट के मतलब आप समझते ही है ना, लिमिट आप लोगों ने पढ़ी होगी। जैसे मैंने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 और fx, ये है। तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 की तरफ जाती हुई दिख रही है तो हमें बताओ भैया fx कहाँ जाता हुआ दिख रहा है। बस वही तो है ना। जैसे मैंने ये पॉइंट कहा, इस पॉइंट की तरफ आ रही है वैल्यू fx की, तो हमको जाती हुई दिख रही ना, एज क्लोज एज वी सी। बट ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, लेकिन क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो बस वहीं से तो आ जाता है नेबरहुड वो एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ऐसी क्वांटिटी है, एप्सिलॉन एक ऐसी क्वांटिटी है जो पॉजिटिव तो है बट टेंडिंग हमेशा कहाँ करेगी, ज़ीरो की तरफ। अब मैं कह दूँ ये क्वांटिटी एप्सिलॉन मान लिया, एप्सिलॉन की ये क्वांटिटी मैंने मान ली, ये क्वांटिटी है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये एक क्वांटिटी है, एप्सिलॉन ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये एक क्वांटिटी है, एप्सिलॉन ये एक क्वांटिटी, अभी दिखाता हूँ मैं। एप्सिलॉन ये एक क्वांटिटी है, एक मिनट। एप्सिलॉन ये एक क्वांटिटी, ठीक। एक और एप्सिलॉन ये एक क्वांटिटी। अभी देखो मैं बताता हूँ तुमको एप्सिलॉन है क्या, मैं तुमको दिखाता हूँ आज। एप्सिलॉन, ठीक। एक और मैंने कह दिया ये एप्सिलॉन है, यहाँ डेसिमल लगाए। अब ये क्या नंबर नहीं है, नंबर है। क्या ये पॉजिटिव है, कहा सर पॉजिटिव भी है। क्या ये टेंड नहीं कर रहा ज़ीरो की तरफ, कहा सर टेंड तो करेगा ही। तो यही एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन एक ऐसा राज है जो आप नहीं समझ सकते, मैं पहले ही बात बता देता हूँ। बट अगर ये दो पॉइंट आप समझ गए तो एप्सिलॉन को आप 10% समझ पाएंगे। पूरी तरीके से समझ पाएंगे पॉसिबल नहीं है, ना 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 ना, पॉसिबल ही नहीं है पूरी तरीके से आप समझ पाए इसको। पूरी तरीके से आप इसको समझ ही नहीं सकते। लेकिन आप ये सोचिए कि एप्सिलॉन एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेंड करेगी हमेशा ज़ीरो की तरफ, लेकिन वो पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव है। तो वही एप्सिलॉन को डिनोट करती है, ठीक। तो जैसे एक क्वेश्चन में कहा गया है, अभी साइमल्टेनियस लिमिट और इटरेट लिमिट नहीं बताई है। साइमल्टेनियस लिमिट भी आएगी, इटरेट लिमिट भी आएगी। उसके पहले एक एप्सिलॉन डेल से क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें कहा गया एक्स वाई टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, एफ एक्स जो दिया गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कंपेयर करा देंगे इसको, कंपेयर कराने से पता चला एफ एक्स वाई कितना आएगा। एफ एक्स वाई मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वो दिया गया है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक। इसको हम क्या करने वाले हैं, एप्सिलॉन डेल की डेफिनेशन से प्रूव करने वाले हैं, ठीक। देखिएगा हम ले रहे हैं इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक। नाउ एक चीज़ यहाँ पे लेट करी जाती है, अब वो आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो फिर नहीं हो पाएगा। कि हम लेके चलेंगे एफ एक्स कामा वाई माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। अगर वो क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन आ गई तो मैं कहूँगा ज़ीरो इसकी लिमिट होगी। ये लेके चलेंगे, ये चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी अपने आप से, ठीक।
तो एफ एक्स कॉमा वाई मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का ज़ीरो, तो ज़ीरो से माइनस करेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बचेगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का मॉड, यही आएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा मॉड एक्स मॉड वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, तो हमें पता है ये जो क्वांटिटी लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हमेशा छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, या फिर नहीं होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई। कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा प्रोवाइडेड मॉड एक्स इज लेस देन रूट एप्सिलॉन, मॉड वाई इज लेस देन रूट एप्सिलॉन। रूट एप्सिलॉन यहाँ रखेंगे, कितना आएगा लेस देन एप्सिलॉन रूट इंटू रूट एप्सिलॉन मतलब लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास जो कंडीशन आई है वो क्या आ गई है कि हमारे पास एफ एक्स कॉमा वाई माइनस का ज़ीरो लेस देन किसके आया एप्सिलॉन के, वेन एवर एक्स इज लेस देन मॉड एप्सिलॉन एंड y इज लेस देन मॉड एप्सिलॉन। अब मॉड एप्सिलॉन को मानेंगे डेल, मॉड एप्सिलॉन को क्या मानेंगे डेल। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि एफ एक्स कॉमा वाई माइनस का ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस का ज़ीरो लेस देन डेल एंड y माइनस ज़ीरो लेस देन डेल। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई और ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट by the definition of limit limit x कॉमा वाई टेंडिंग टूवर्ड्स कहाँ ज़ीरो कामा ज़ीरो, एक्स नॉट कामा वाई नॉट थी तो ये ज़ीरो कामा ज़ीरो, एफ एक्स कामा वाई बराबर कितना आ जाएगा ज़ीरो। ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन से एक्सप्रेशन आ चुका है। ऐसे हम लोग लिमिट निकालते किसकी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक में हम अभी कुछ दिनों से क्लासेस बंद थी बट अब रेगुलर चलेंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब रिवाइव कर दिया है, रिज्यूम कर दिया या कंटिन्यू कर दिया है क्लासेस को, प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं अपनी और थोड़ी बड़ी क्लासेस। तो मिलते हैं अगली क्लास, तक के लिए गुड बाय।